हाँ जी बेटा, वेलकम्स टू ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा ग्रेड 4th IT Planet, okay, chapter number 3, Ubuntu customizing and personalizing. Okay, in this chapter we will learn that how we can customize or personalize the Ubuntu system. Means हम अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग, हम अपने काम करने के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसे उबंटू के डेस्कटॉप को चेंज कैसे कर सकते हैं और किस किस टाइप के आइकॉन्स वहाँ शो होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट उबंटू। व्हाट इज़ उबंटू? उबंटू इज़ अ फ्री ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। उबंटू के बारे में सभी को पता है बेटा कि उबंटू क्या है, एक विंडो टाइप का सिस्टम है जिसे ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ओके, और वो डाटा को मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शन से लेके मेमोरी में, और इन्फॉर्मेशन को डिस्क में स्टोर करता है। अब सबसे पहले बात आती है बेटा स्टार्टिंग ऑफ उबंटू। सो हाउ वी कैन स्टार्ट उबंटू। उबंटू कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड लिंक एट दिस। तो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से हम सबसे पहले इंटरनेट से, ब्राउज़र से उबंटू को डाउनलोड करेंगे। ओके, उबंटू के बाद वहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर एक पासवर्ड मांगेगा। हम उस पासवर्ड जो हमने सेट किया होगा उस पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके फिर हम डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ऐसा इस टाइप का डेस्कटॉप जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में भी देखते हो। आफ्टर दिस उबंटू यूनिटी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर होता क्या है, क्या सबसे पहले एक डैश होता है, देन लॉन्चर होता है, ये पैनल होता है, नेटवर्क के आइकॉन्स होते हैं, लैंग्वेज आइकॉन्स होते हैं, ब्लूटूथ मैनेजर होता है, वॉल्यूम आइकॉन, टाइम आइकॉन, सिस्टम आइकॉन, बैटरी आइकॉन और मैसेज आइकॉन। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर शो होती हैं उबंटू डेस्कटॉप के ऊपर। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द पैनल, तो पैनल अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है, इट इज़ द पैनल, जिसके अंदर लैंग्वेज आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन, ब्लूटूथ मैनेजर, वॉल्यूम आइकॉन, टाइम आइकॉन, ये चीज़ें जिसमें हैं। ओके, अब नेटवर्क आइकॉन का यहाँ क्या काम है बेटा? नेटवर्क आइकॉन शोज अबाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी, दैट इज वायरलेस कनेक्टिविटी इज देयर और वायर्ड कनेक्शन इज देयर, एंड ऑल्सो शोज अबाउट द सिग्नल स्ट्रेंथ। आफ्टर दिस लैंग्वेज आइकॉन से, इन आइकॉन्स के बेटा नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज आइकन से हम सिस्टम की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड के चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैसेज आइकन, दिस आइकन अलाउज अस टू इजीली सेंड ईमेल, मैसेज एंड चेक बॉक्स अवर एड्रेस बुक। इससे हम मेल्स कर सकते हैं और अपने मैसेजेस चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम आइकन से हम वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कम और ज़्यादा में। देन टाइम आइकन में हम टाइम एंड डेट के रिगार्डिंग जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। टाइम चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, वट एवर दैट वी कैन डू इन इट। आफ्टर दैट सिस्टम आइकन इज़ देयर। सिस्टम आइकन ने बेटा सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, ओके, और ऐसे सिस्टम को मान लो लॉग आउट करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए, इस सिस्टम के लिए सिस्टम आइकन के अंदर आगे क्या ऑप्शंस ओपन होते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ एंड बैटरी आइकन। ब्लूटूथ इज़ यूज टू सेंड और रिसीव फाइल, बैटरी इज़ यूज टू चेक योर लैपटॉप बैटरी स्टेटस। अगर लैपटॉप में हम यूज़ करते हैं देन बैटरी आइकन विल बी देयर। इफ़ वी आर यूजिंग इट ऑन PC पर्सनल कंप्यूटर पे अगर हम यूज़ कर लें देन बैटरी आइकन वहाँ नहीं होगा। ये बैटरी की परसेंटेज शो करता है कितने % बैटरी पेंडिंग है। आफ्टर दैट लॉन्चर। अब लॉन्चर क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़ जब किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग लेती है या किसी भी चीज़ में जब उसे लॉन्च करते मीन्स वो स्टार्ट होती है, उसे बोलते हैं लॉन्चर। जो लॉन्चर है वो स्टार्ट प्रोग्राम्स के आइकन को स्टार्ट करने के लिए, रेडी करने के लिए वो वर्कआउट करता है ताकि एप्लीकेशन जो भी हैं इसमें शो हो सकें और आप उन्हें लॉन्च कर सको। उसके बाद आता है बेटा डैश आइकन। डैश आइकन है ये वाला जो सर्च बॉक्स वाला। डैश आइकन्स में आप क्या कर सकते हो, उबंटू, इसमें उबंटू का लोगो लगा हुआ है बिल्कुल, ये वाला नीचे वाला, ये वाला है डैश आइकन। डैश आइकन के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो। मान लो डैश आइकन के ऊपर सर्च करके आगे क्लिक करके आगे सर्च का ऑप्शन आएगा, जिसमें से सर्च बॉक्स में से आप कोई भी ऐप जो आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो, उसे आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा ये लेंसेज आगे इसके अंदर। लेंसेज आर द एलिमेंट्स विच हेल्प यू कैटेगराइज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन उबंटू सिस्टम। लेंसेज क्या है, हमें ये कैटेगराइज करते हैं कि हम किसकी क्या चीज़ उबंटू सिस्टम में हम ढूंढ रहे हैं, क्या हमने उसमें वर्क करना है। सबसे पहले आता है होम लेंस, एप्लीकेशंस लेंस,
फाइल्स लेंस, वीडियो लेंस, म्यूजिक लेंस, फोटो लेंस। मीन्स जो भी आइकन है जिसके रिगार्डिंग हमने वर्क करना, हम उसी के ऊपर क्लिक करके इसे वर्क कर सकते हैं। देन फिल्टर्स वर्क अलोंग विद लेंसेज एंड अलो यू टू नैरो डाउन योर सर्च इवन फर्दर। फिल्टर से हम कोई भी फिल्टर रिजल्ट पे सर्च करके हम जो एक स्पेसिफिक हमने कोई चीज़ सर्च करनी है वो हम सर्च कर सकते हैं। ओके, मीन्स कोई स्पेशल मीडिया का कोई सॉन्ग मान लो हमने सर्च करना, तो उस नेम को सीधा करके हम उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। आफ्टर दैट ग्लोबल मेन्यू टू विंडो मेन्यू। अब ग्लोबल विंडो और विंडो मेन्यू क्या है? द पैनल इज़ द डार्क स्ट्रिप एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन, इट कंटेन्स द ग्लोबल मेन्यू और प्रोग्राम मेन्यू एंड द स्टेटस आइकन। अब जो पैनल है जो ऊपर, उसमें अलग अलग चीज़ें इसमें शो होती हैं। ग्लोबल मेन्यू, प्रोग्राम का मेन्यू जिसे बोलते हैं उसे ग्लोबल मेन्यू बोलते हैं। मींस कोई भी प्रोग्राम अगर हमने ओपन करना है तो उस प्रोग्राम से हमने मेन्यू, उस प्रोग्राम के अंदर एंटर कैसे करना है, उसे उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, ये हमारा जो ये चीज़ें जो मैनेज करता है उसे बोलते हैं ग्लोबल मेन्यू। डिस्प्ले मेन्यू इन द टाइटल बार। अब टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले मेन्यू जो है, कोई भी अगर हम अगर हम कोई ऐप ओपन कर रहे हैं तो वो शो करता है कि वो डिस्प्ले मेन्यू के ऊपर ये शो कर देता है उसकी चीज़, उस मेन्यू, उसका नेम, उसका वर्क और उसका जो फॉर्मेट है, दैट इट विल शो टू अस। अब इसे आप ओपन कैसे करते हैं? तो यू कैन क्लिक ऑन द सिस्टम आइकन, देन सिस्टम सेटिंग, देन सिस्टम सेटिंग में अपीयरेंस के बाद बिहेवियर इन द विंडोज़ टाइटल बार और ऑलवेज डिस्प्लेड, और यू कैन क्लिक इट बाय द क्लोज बटन। देन इंस्टॉलिंग और रिमूविंग अ प्रोग्राम। अब इंस्टॉलेशन और रिमूवेशन का मीन्स इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी हम इसे बोल सकते हैं। इंस्टॉल का मीन्स कोई चीज़, कोई ऐप उसमें डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना, मीन्स उसे रन कैसे हम करवा सकते हैं। और रिमूव करना और अनइंस्टॉल बोलते हैं कि मान लो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे यूज़ में नहीं है, सो वी वांट टू रिमूव इट फ्रॉम आवर सिस्टम, सो वी कैन डू इट बाय यूजिंग इंस्टॉलिंग एंड रिमूविंग अ प्रोग्राम। तो इसमें भी ये सारे फर्दर इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन अनइंस्टॉल और रिमूव इंस्टॉल और अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम द सिस्टम मेन्यू। आफ्टर दैट ओपनिंग द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ओपन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रोग्राम आइकन के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से जो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किया था उसका नेम सर्च करके जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो सेम ही हमें शो हो जाएगा, वो हमारा जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद रिमूविंग द इंस्टॉल प्रोग्राम। अगर उसी प्रोग्राम को हमने अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, तो हम उसके ऊपर क्लिक करके देन उबंटू सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके नीचे रिमूव वाला लिखा आएगा, रिमूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देन वी कैन पासवर्ड टाइप करके उसे ऑथेंटिकेट करके हम देन वी कैन चेंज दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज़ बेटा स्विचिंग बिटवीन रनिंग प्रोग्राम विंडोज़। क्या होता है समटाइम्स बेटा क्या होता है कि वी नीड टू रन 2 और 3 प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। मीन्स एक टाइप हमें कोई टाइपिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उसमें हमें कोई पिक्चर वगैरह एडिट उसमें इंसर्ट करनी है तो 2-3 टाइम्स हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 to 3 विंडोज़ सेम टाइप पे चलानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्विच कर सकते हैं विंडोज़, यानी नीचे उसके नीचे वाली साइड मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ करके हम विंडोज़ को स्विच कर सकते हैं, जो प्रोग्राम हमें चाहिए उसकी यूज़ के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसके लिए भी ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं कि लॉन्चर के ऊपर क्लिक करके फिर उसके ऊपर मिनिमाइज मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। देन चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड।
तो इसमें बेटा रोटेशन ऑफ द स्क्रीन एंड रिजोल्यूशन में आप क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। मीन्स if you want to change the direction of the screen that you can change, if you want to change the size of the screen, the pictures उसके डिस्प्ले होती है उसका अगर साइज़ चेंज करना चाहते हो, रेशो चेंज करना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन चेंज। मीन्स लेंथ और ब्रेथ जो उसकी है वो आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए भी फर्दर आगे स्टेप्स दिए हुए, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको बेटा करने पड़ेंगे। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके फिर आपका हो जाएगा। फिर सेटिंग अप वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस को हम मैनेज कर सकते हैं। मीन्स आपने कोई अपना पर्सनल डाटा वगैरह वहाँ रखना है तो उसे आप उसमें सेव कर सकते हो। देन उसके बाद अदर वर्क स्पेस को अगर आपने स्विच करना है दैट यू कैन डू। देन हाउ टू मूव अ प्रोग्राम टू द डिफरेंट वर्क स्पेस का मीन्स डिफरेंट फोल्डर वी कैन सी। ओके, तो इस अकॉर्डिंग इस सारे चैप्टर में आपको कंप्यूटर सिस्टम में कैसे कैसे आपने वर्क करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन इट। सो आई होप if you will read it properly and if you will do the practical for the same, then you can use it in your real life and it will be very helpful for you, for all of you. Okay, so if any doubt is there, then also you can ask to me, I will clear it. Okay, now you can leave बेटा। अभी से दोबारा रीडिंग कर लेना चैप्टर की। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।